अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। इन का मतलब होता है में, आ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज कहते हैं गांव को या देहात को, नेसल्ड मतलब घिरा हुआ, मतलब किसी चीज़ के दरमियान घिरा हुआ, बिटवीन दरमियान, लश का मतलब होता है सरसब्ज, ग्रीन हिल्स मतलब सब्ज पहाड़ियाँ, वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटा सा गांव या एक छोटे से गांव में, नेसल्ड बिटवीन लश ग्रीन्स जो कि घिरा हुआ है सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान, देयर मतलब वहाँ, लिव्ड का मतलब रहता था या रहती थी, आ मतलब एक, यंग का मतलब होता है दोस्तों नौजवान या जवान, गर्ल मतलब लड़की, नेम्ड मतलब जिसका नाम था, आयशा, देयर लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड आयशा, वहाँ एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है, इन अ स्मॉल विलेज nestled between lush green hills there lived a young girl named आयशा, एक गांव में या एक छोटे से गांव में जो कि घिरा हुआ था सब्ज पहाड़ियों के दरमियान, वहाँ एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम था आयशा। आयशा वाज मतलब थी, नाउन मतलब मालूम था या जानी जाती थी, नाउन मतलब पहचानी जाती थी, पास्ट टेंस है। आयशा वाज नाउन, आयशा पहचानी जाती थी। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है मुकम्मल या पूरे गांव में। द विलेज देहात या गांव। फॉर मतलब के लिए, हर मतलब उसकी या अपनी, काइंडनेस का मतलब होता है रहमदिली या शफकत, एंड मतलब और, कंपैशन हमदर्दी, कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी, टुवर्ड्स की तरफ या के साथ, अदर्स मतलब दूसरे। आयशा was known throughout the village for her kindness and compassion towards others. आयशा जानी जाती थी पूरे गांव में या पूरे देहात में, फॉर हर काइंडनेस अपनी शफकत या अपनी रहमदिली और अपनी हमदर्दी में दूसरों के साथ। आयशा was known throughout the village for her kindness and compassion towards others, मतलब आयशा पूरे गांव में दूसरों के साथ अपनी हमदर्दी और अपनी शफकत के ज़रिए पहचानी जाती थी, जानी जाती थी। शी मतलब वो, वुड मतलब करती थी, ऑफन मतलब अक्सर, स्पेंड का मतलब होता है गुजारना या खर्च करना, हर मतलब अपना, डेज दिन, हेल्पिंग मदद करने में या मदद करना, द एल्डरली बड़े या बूढ़े, शी वुड ऑफन स्पेंड हर डेज हेल्पिंग द एल्डरली, अक्सर वो अपना दिन मदद करने में गुजारती थी, किसकी, बूढ़ों की या जो बड़े होते थे या जो बुजुर्ग होते थे। शी वुड ऑफन स्पेंड हर डेज हेल्पिंग द अदर एल्डरली, वो अक्सर अपना वक्त या अपना दिन बूढ़ों की या बुजुर्गों की मदद करने में गुजारती थी। टेंडिंग मतलब देखभाल करना, टू द सिक बीमारों की, टेंडिंग टू सिक बीमारों की देखभाल करती थी। एंड और केयरिंग मतलब हिफाजत करना या देखभाल करना। फॉर मतलब के लिए, स्ट्रे का मतलब होता है दोस्तों आवारा या गुमराह, एनिमल्स मतलब जानवर,
She would often spend her days helping the elderly, tending to the sick and caring for stray animals. वो अक्सर अपना वक्त या अक्सर अपना दिन गुजारती थी बूढ़ों की मदद करने में, टेंडिंग टू द सिक बीमारों की देखभाल करने में, एंड केयरिंग फॉर स्ट्रे एनिमल्स और गुमराह जानवरों की हिफाजत करने में या गुमराह जानवरों की देखभाल करने में. She would often spend her days helping the elderly, tending to the sick and caring for stray animals. वो अक्सर अपना दिन बूढ़ों की मदद करने में, बीमारों की देखभाल करने में और गुमराह जानवरों की देखभाल करने में गुजार देती थी. डिस्पाइट मतलब बावजूद या के बावजूद. हर मतलब अपनी. यंग एज जवान उम्र या जवानी में. डिस्पाइट हर यंग एज अपनी जवानी के बावजूद या नौजवान होने के बावजूद. आयशा हैड मतलब रखती थी या था. आयशा रखती थी. अ हार्ट एक दिल. ऑफ जो कि था या का या की. गोल्ड सोने का. गोल्ड का मतलब होता है सोना. आयशा हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड. आयशा सोने का दिल रखती थी या आयशा का दिल सोने का था. एंड मतलब और. वुड करती थी. गो आउट निकल जाना या दूर हो जाना. ऑफ मतलब का या की. हर मतलब अपनी या अपने. वे का मतलब होता है रास्ता. टू हेल्प मदद के लिए या मदद करना. दोज वो या उन्हें या उनकी. इन नीड ज़रूरतमंदों की. नीड का मतलब होता है ज़रूरतमंद या ज़रूरत. डिस्पाइट हर यंग एज जवानी के बावजूद या नौजवान होने के बावजूद. आयशा हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड. आयशा का दिल सोने का था. एंड वुड गो आउट ऑफ हर वे टू हेल्प दोज इन नीड. और उनकी मदद करती थी जिन्हें ज़रूरत होती थी अपने रास्ते से हटकर. आयशा हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड. आयशा का दिल सोने का था. एंड वुड गो आउट ऑफ हर वे और अपने रास्ते से हट जाती थी, दूर हो जाती थी. टू हेल्प मदद करने के लिए. दोज इन नीड जिन्हें ज़रूरत होती थी या जो ज़रूरतमंद थे. डिस्पाइट हर यंग एज अपनी जवानी के बावजूद. आयशा हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड. आयशा का दिल सोने का था. एंड वुड गो आउट ऑफ हर वे और अपने रास्ते से हट जाती थी. टू हेल्प मदद करने के लिए. दोज इन नीड जिन्हें ज़रूरत होती थी. मतलब वो अपने रास्ते से हट जाती थी, अपना काम छोड़ देती थी और उनकी मदद करती थी जिन्हें ज़रूरत होती थी या जो ज़रूरतमंद थे. मतलब अपनी जवानी के बावजूद आयशा का दिल सोने का था और वो अपने रास्ते से हट जाती थी उनकी मदद करने के लिए जो कि ज़रूरतमंद थे. हर मतलब उसके. एक्ट्स का मतलब होता है अमल या काम. ऑफ काइंडनेस रहमदिली के या हुस्न सलूक के. टच्ड मतलब छू लिया. टच्ड मतलब छू लिया. द हार्ट दिलों को. ऑफ के एवरीवन हर कोई. इन द विलेज गांव में. हर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टच्ड द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन द विलेज. उसके हुस्न सलूक ने या उसकी रहमदिली ने गांव में. उसके हुस्न सलूक ने उसकी रहमदिली ने गांव में हर किसी के दिल को छू लिया. हर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टच दी हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन द विलेज. उसके हुस्न सलूक ने या उसके अच्छे कामों ने गांव के अंदर हर किसी के दिल को छू लिया. एंड और. शी मतलब वो. वाज थी. बिलव्ड महबूब या पसंद या सबको प्यारी. बाय ऑल सबको. एंड शी वॉज बिलव्ड बाय ऑल और वो सबको पसंद थी या सबको महबूब थी. हर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टच द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन द विलेज एंड शी वॉज बिलव्ड बाय ऑल. उसकी रहमदिली ने उसके हुस्न सलूक ने गांव में हर किसी के दिल को छू लिया और वो सबको प्यारी थी. एज जैसा कि. आयशा ग्रू ओल्डर बड़ी हुई. हर एक्ट्स. हर मतलब उसके. एक्ट्स मतलब काम. ऑफ मतलब के काइंडनेस रहमदिली या शफकत या हुस्न सलूक.
ओनली सिर्फ, मल्टीप्लाइड मतलब दो गुना, या मल्टीप्लाइड मतलब इजाफा हुआ या दो गुने हुए। एज आयशा ग्रू ओल्डर, और जैसा कि आयशा बड़ी होती गई या बड़ी हुई, हर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ओनली मल्टीप्लाइड, उसके नेक अमल जो हैं और उसकी रहमदिली और उसके नेक अमल दो गुना होते गए, या उसकी रहमदिली और उसके अमलों में, अच्छे कामों में इजाफा होता गया। एज आयशा ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे आयशा बड़ी होती गई, हर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ओनली मल्टीप्लाइड, उसके अमल, उसके काम और उसकी रहमदिली में इजाफा होता गया। शी मतलब वो, बिकेम मतलब बन गई, आ का मतलब होता है एक, सोर्स मतलब ज़रिया, ऑफ इंस्पिरेशन हौसला अफजाई का, फॉर के लिए, द इंटायर पूरे या मुकम्मल या तमाम, विलेज मतलब गांव। शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंटायर विलेज, वो पूरे गांव के लिए हौसला अफजाई का ज़रिया बन गई। शी बिकेम अ सोर्स, वो एक ज़रिया बन गई, ऑफ इंस्पिरेशन हौसला अफजाई का, फॉर द इंटायर विलेज, पूरे गांव के लिए, पूरे गांव के लोगों के लिए। टीचिंग मतलब सिखाना या सिखाई, देम उन्हें, द वैल्यू कदर, ऑफ कंपैशन, ऑफ मतलब की, कंपैशन मतलब हमदर्दी, एंड सेल्फलेसनेस बेगर्जी की, बेलूसी की। टीचिंग देम द वैल्यू ऑफ कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस, मतलब उसने उन्हें मतलब गांव वालों को कदर सिखाई, हमदर्दी की और बेगर्जी की। शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इंटायर विलेज, वो पूरे गांव के लिए हौसला अफजाई का ज़रिया बन गई। टीचिंग देम द वैल्यू ऑफ कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस, और उन्हें सिखाई कदर हमदर्दी की और बेगर्जी की, बेलूसी की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।